गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th आर्ट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो हम चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने कबीर के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में क्या है, बाबा गुरु नानक का पवित्र शब्द, ये आज का आपका टॉपिक है। तो गुरु नानक के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट ऑडियो जो होगा हमारा वो होगा मीराबाई का। तो ये जो 3 टॉपिक जो हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, भक्ति सूफी परंपराओं के। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसलिए ये तीनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कबीर के बारे में पढ़ाया था, ठीक ना। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में, ठीक, उनके पवित्र शब्दों के बारे में। और फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा अगर बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। जो गुरु नानक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, एक हिंदू परिवार में हुआ था। बाबा गुरु नानक 1469 to 1539 का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। और उनका जन्म स्थल अगर देखा जाए तो मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव में था, ठीक ना। उनका जन्म स्थल जो है पंजाब के ननकाना गांव जो रावी नदी के पास था, ठीक ना, वहाँ पे हुआ था। ननकाना जो है इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में। उस समय कहाँ पे था, पंजाब में था। अब इस समय अगर देखें तो कहाँ पे, ननकाना पाकिस्तान में है। और रावी नदी के पास था। आपने सुना होगा कि रावी नदी के पास एक जगह है तलवड़ी, वहीं पर हुआ था। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, करतारपुर में हुई थी, ठीक ना। उनकी मृत्यु स्थल जो है वो कहाँ पे है, करतारपुर में है। तो क्या कह रहे कि जो इस्लाम जो धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव में था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फ़ारसी पढ़ी, लेखाकार के कार्य का परीक्षण भी प्राप्त किया। उन्होंने फ़ारसी भी पढ़ी थी गुरु नानक ने। गुरु नानक जो थे उन्होंने क्या है, फ़ारसी के बारे में पढ़ा, लेखाकार जो होते हैं उसके लिपिक के बारे में भी परीक्षण ट्रेनिंग ली। उनका विवाह छोटी आयु में ही हुआ था। उनकी शादी कब हो गई थी, छोटी आयु में हो गई थी। सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगर कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे, ठीक ना। और उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, ठीक। तो ये भी लिख लीजिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि उन्होंने किस भक्ति का प्रचार किया था, तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। उन्होंने अपना अधिकतर समय सूफी भक्त संतों के बीच गुजारा, देश भर की यात्रा की। अधिकतर समय उन्होंने कहाँ गुजारा, सूफी जो सूफी थे उनके और भक्तों संतों के बीच में गुजारा था। उन्होंने अपना अधिकतर समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारा, देश भर की उन्होंने यात्राएं की। और निर्गुण भक्ति का उन्होंने क्या किया था, प्रचार किया था। धर्म के सभी बाहरी आमंडर को अस्वीकार किया। धर्म के जितने भी आमंत्र थे, पूजा पाठ, है ना, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अस्वीकार किया। जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजन, कठोर तपस्या, ये सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, स्नान करना, अनुष्ठान करना या फिर कठोर तपस्या करना, इन सब चीज़ों को क्या है, गुरु नानक ने अस्वीकार कर लिया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ थे उसको भी उन्होंने नकार दिया, उसको उन्होंने नहीं माना। परम पूर्ण जो थे उनका कोई लिंग जो उनके परम पूर्ण रब थे, उनका कोई लिंग या आकार नहीं था। वो ऐसा कहते थे कि मतलब जो मेरे बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। वो ये कहते थे कि भगवान की ना कोई मूर्ति है, ना कोई आकार है, वो मतलब सर्वत्र है, मतलब हर जगह है। उपासना का सरल नियम संस्मरण करता व नाम का जाप है। मतलब उपासना का एक सरल नियम ये बताते थे कि उपासना का कहते थे कि जाप करना। विभिन्न धर्मों में पूजा पाठ के विचार और अलग है। मतलब जो ये कहते थे कि विभिन्न धर्मों में पूजा पाठ का जो विचार है वो अलग है। क्या कि उन्होंने इस रब की उपासना के लिए उन्होंने क्या किया था, सरल उपाय बताया था। वह निरंतर संस्मरण का नाम का जाप करते थे। मतलब वो यही कहते थे कि रब की पूजा कैसे की जाए, निरंतर संस्मरण करो भगवान का और जाप करो।
क्योंकि भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम के धर्म ग्रंथों को नहीं माना। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। उनके सेवक मर्दान रबाब बजाकर उनका साथ देता था। ठीक, उन्होंने अपने विचार जो थे पंजाबी भाषा के शब्द के माध्यम से सामने रखे थे। शब्द क्या है, कुछ गीत के रूप में गाया जाता था, उसको कहा जाता है। और रबाब क्या होता है कि वाद्य यंत्र होता है, ठीक ना। उसको उनके जो रबाब जो था, उनके जो सेवक जो थे मर्दाना रबाब बजाकर उसाद देते थे। जो उनके सेवक का नाम क्या था, मर्दाना, जो रबाब बजाते थे। तो रबाब क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, कि वाद्य यंत्र कहते हैं उसे। नानक जी यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। उनके सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देते थे। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए। सामूहिक रूप से पाठ होता था, मतलब सामूहिक उन्होंने क्या किया, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए। कहा कि सभी लोग एक साथ मिलकर उपासना करें और यहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। इसलिए आपने देखा गुरुद्वारे में सभी लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पाठ करते हैं। गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद जो थे, उनके गुरु नानक के जो अनुयायी थे अंगद को अपने बाद उन्होंने क्या किया, गुरु पद का आसीन किया। ठीक ना, मतलब गुरु नानक के बाद जो दूसरे अनुयायी हुए, उनके बाद गुरु नानक के बाद जो उनके अनुयायी हुए वो कौन थे, अंगद थे, और उनको गुरु पद मिला। मतलब गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु कौन बने थे, अंगद बने थे। इस एग्जाम में पूछ सकता है कि गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु कौन थे, तो अंगद थे, और उनके अनुयायी कौन थे, तो अंगद। ठीक है, यह परंपरा लगभग 200 वर्ष तक चलती रही। मतलब 200 वर्ष तक अंगद ही गुरु पद पर रहे। यह परंपरा लगभग 200 वर्ष तक चलती रही और गुरु नानक जी कोई नया धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। गुरु नानक जो थे वो कोई नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी अपना आचार विचार इस प्रकार से बनाए जिससे कि वे अपने आप में को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित करते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायियों ने क्या किया, अपने आप को आचार विचार इस प्रकार से बनाए रखा जिससे कि वह अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग समझते थे। गुरु नानक के बाद कौन आया था, अंगद आए थे। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने भी बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, ठीक ना, उनके जो 5वें जो गुरु थे वो कौन थे, अर्जुन देव थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्वेश्चन अर्जुन देव 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव थे। मैं आपके 10 गुरु नानक के 10 जो गुरु थे उनके बारे में आपको बता दूंगी, ठीक ना। तो 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव थे। पहले गुरु नानक थे, दूसरे कौन थे, अंगद थे। ये 3 क्वेश्चन बन गया आपका, इस नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा उनके 4 उत्तराधिकारी थे, बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये सब कहाँ संकलित है, ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगर कबीर की बात की तो इनकी बातें बहुत अच्छी उन्हें लगी, इसीलिए उन्होंने मतलब क्या है अपने ग्रंथ साहिब में उनको संकलित किया। इनकी गुरुवाणी, इनको इसी को क्या कहा जाता था, गुरुबाणी कहा जाता था। 10 गुरु हुए, ठीक ना। तो 10 गुरु कौन कौन से थे, गुरु नानक थे, अंगद, फिर गुरु अमरदास थे, फिर गुरु रामदास हुए, ठीक ना। 4थे गुरु कौन थे, गुरु रामदास थे। पहले कौन थे, गुरु नानक, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरे कौन थे, अंगद थे। तीसरे कौन थे, गुरु अमरदास। फिर 4थे कौन थे, गुरु रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव। 6वें कौन थे, गुरु हरगोविंद। और 7वें कौन थे, गुरु हर राय। और फिर 8वें कौन थे, गुरु हरकिशन। 9वें कौन से गुरु थे, गुरु तेज बहादुर। और 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। तो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के तो गुरु गोविंद सिंह थे। अगर 9वां पूछ दे तो गुरु तेज बहादुर थे, ठीक ना। 5वां कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। दूसरे कौन थे, अंगद थे। पहले गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, ठीक ना। तो इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप।
17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेज बहादुर को रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। मतलब 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। उन्होंने गुरु तेज बहादुर जो 9वें गुरु थे उनकी रचनाओं को इसमें सम्मिलित किया। इस ग्रंथ को गुरु साहिब कर्ण कहा गया, ठीक ना। इस ग्रंथ को उन्होंने क्या कहा? गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। और गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की। नोट डाउन कर लीजिएगा, गुरु गोविंद साहिब ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद साहिब ने की थी। फिर खालसा पंथ पवित्रों की सेना उनके 5 प्रतीक थे। अगर बात की जाए खालसा पंथ की तो गुरु गोविंद साहिब ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ पवित्र की सेना उनके 5 प्रतीक थे। कौन कौन से प्रतीक थे? बिना कटे केश, फिर कृपाण, कच्छ और फिर है कंघा, लोहे का जो है कड़ा इत्यादि। ये इनके जो 5 जो थे प्रतीक थे। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व के समुदाय, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके नेतृत्व में जो समुदाय एक सामाजिक धार्मिक सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। किसके? सिखों के। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पहले कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरे कौन थे? अंगद थे। 5वें कौन थे? अर्जुन, जो गुरु अर्जुन थे, अर्जुन देव थे। तो अर्जुन देव थे, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा? मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीराबाई की भक्तिमय राजकुमारी। ये टॉपिक है आपका, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट आपका जो टॉपिक है, मतलब कि इन तीनों में से जो ये टॉपिक चल रहा है मीराबाई का, वो लास्ट है, ठीक ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसे रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा, और जितने क्वेश्चंस मैंने कहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसे आप अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। क्लियर? थैंक यू।